हर हर महादेव। श्रीदेव महादेव शिव महापुराण जो कि महाराष्ट्र के जलगांव में हो रही है। 5 दिसंबर से 11 दिसंबर तक चलने वाली यह कथा आप सेकेंड डे आज श्रवण करेंगे। हर हर महादेव। शिव महापुराण में दर्शन की जो बात कही गई है वो दर्शन की मूलता कही गई। दर्शन का मतलब क्या होता है कि मंदिर में जाकर भगवान का दर्शन करना, या शिवालय में जाकर भगवान का दर्शन करना, या कहीं संत के दरवाजे पर जाकर दर्शन करना, ना ना। शिव महापुराण में कहा गया आपके नजदीक में जो रह रहा है, आपकी बहू हो, आपकी सास हो, आपका ससुर हो, आपका पति हो, आपकी पत्नी हो, आपका बेटा हो, आपकी बेटी हो, आपकी बहू हो, आपके काका जी हो, काकी जी हो, मामा जी हो, मामी जी हो, बुआ जी हो, फूफा जी हो, बहन बेटी, नाते रिश्ते, अड़ोसी पड़ोसी, कुटुंब, कबीला, मोहल्ला, खेड़ा, गांव, जिनसे आप मिल रहे। दर्शन का मतलब अपन कहते हैं कि भगवान का दर्शन करो। दर्शन का मतलब यह होता है कि हम जिससे मिलें उस समय हम परमात्मा को देख लें, तो समझो कि हमने दर्शन किया। अब हम पाषाण की मूर्ति में तो भगवान देख रहे हैं, वृक्ष में तो हम भगवान देख रहे हैं, कंकर में तो हम शंकर देख रहे हैं, नदी तालाब बावड़ी कुएं में तो हम भगवान देख रहे हैं। पर जरा विचार करिए, क्या हम इंसान में परमात्मा को, इंसान में भगवान को ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं? हमने वो प्रयास करना छोड़ दिया। हम वो प्रयास नहीं कर। दर्शन का मतलब ये नहीं है कि आप मंदिर में गए तो भगवान का दर्शन करा। दर्शन का मतलब है जिससे मिले उसकी अच्छाई को हम देखें, ये दर्शन। शादी के पहले लड़की की कितनी अच्छाई हमको दिखती है। मेरी बेटी, जिससे मैंने लड़के की शादी पक्की करी, बहुत अच्छी लड़की है, पढ़ी लिखी है, ज्ञानवान है, सब जानती है, सिलाई जानती है, कढ़ाई जानती है, बुनाई जानती है। अपन जाते हैं तो आदर करती है, पानी पिलाती, प्रणाम करती, नमन करती, सब उसमें इतना संस्कार भरा हुआ है कि बहुत अच्छी लड़की है। शादी के पहले हमने उस लड़की में बहुत सारे गुण देखे। शादी के पहले हमने उस बच्ची में बहुत सारे गुण देख लिए। फिर शादी के 2 साल बाद, 6 महीने बाद, 1.5 साल बाद ऐसा क्या हो जाता है कि जिस लड़की में तुमने इतने गुण देखे उसमें अवगुण ही अवगुण नजर आते हैं। मेरा जितनी सासें बैठी हैं इनसे पूछना है, ऐसा बेटी में तुमने क्या अवगुण देख लिया? जिस लड़की में तुमने गुण ही गुण देखे फिर उसमें अवगुण क्यों देख रहे हो? और मेरा बेटियों से निवेदन है, जब तक शादी नहीं हुई थी तब आप कहते थे मेरी मम्मी बहुत अच्छी है, मेरी सास बहुत अच्छी है, फ़ोन लगाती है, बात करती है, अच्छे से व्यवहार करती है, मिलती है, जुलती है, सब अच्छे से बोलती चालती है, खूब खूब आशीर्वाद देती है। शादी के 1.5-2 साल बाद वो सास तुम्हें बुरी क्यों लगने लगती है? मेरी जलगांव की जीजियों, मेरे जलगांव के जीजाओं, मेरी बेटियों, मेरे बेटाओं और मेरी माताओं, एक बात का स्मरण आपके अंदर रखना। जब तक हम किसी से मिलते नहीं हैं तो ललकता बड़ी रहती है, मिलने के बाद वो ललकता समाप्त हो जाती है। वो दुनिया के दूसरे लोग होंगे जो अपनी अपनी गादी से बैठकर कहते होंगे कि दर्शन करो तो मतलब मंदिर में करो। ये व्यासपीठ शिव महापुराण की पीठ है। इस व्यासपीठ को हम व्यासपीठ मानते हैं, पर उससे ज़्यादा ये मानते हैं कि ये शंकर भगवान का कैलाश पर्वत है जिस पर कथा बोली जा रही है। और आप सब इस कैलाश पर्वत के नज़दीक में बैठ के कथा का रस तत्व ग्रहण कर रहे हैं। यहाँ जितने लोग रुकते हैं, कथा के पंडाल में जितने लोग रुकते हैं, मेरा चैनल वालों से, न्यूज़ वालों से उनसे निवेदन है, जब वो यहाँ से 7 दिन बाद जाएं तो उन रुकने वालों से उनके मन की बात पूछना कि 7 दिन जो कथा के पंडाल में रुके, उनको 7 दिन में एक ना एक दिन शंकर के आने का, शंकर के जाने का और शंकर की प्राप्ति का अनुभव हुआ कि नहीं। उनसे पूछो। शिव महापुराण की कथा में जितने लोग बैठे रहते हैं, इनकी 3 चीजें समाप्त हो जाती हैं।
बहुत ध्यान से सुनना। शिव महापुराण की कथा में जो कथा सुनने के लिए आता है 7 दिन 5 दिन, उसकी 3 चीजें समाप्त हो जाती है कथा सुनने पर। पहला, उसकी भूख। घर पर जितनी भूख लगती होगी कथा के पंडाल में उतनी भूख नहीं लगती। अगर भूख लगती तो ये उठकर भोजन के भंडारे में मिलती, पर सवेरे नहा धोकर तैयार होकर वापिस पंडाल में सवेरे 6 बजे से अपना आसन लगाकर इंतजार करने बैठ जाती है दोपहर की 2 बजे की और कथा में भूख समाप्त। जो झोले में थोड़ा बहुत बिस्कुट या कोई सामान कोई लाकर दे देता है वो निकाल कर उसमें से थोड़ा सा खा लेती है। पास वाली कहती है खाना खाने नहीं जा रही, मैं तो नहीं जाऊँ, मैं यहीं अच्छी, मैं नहीं जाऊँ, मैं यहीं अच्छी हूँ। तो खाना तो यहीं पास में तो भंडार। दूसरा भोग, उसका भोग। कितनी भी आसक्ति में डूबा हुआ व्यक्ति हो, आप जितने लोग यहाँ 7 दिन 5 दिन कथा सुनने के लिए आए हो, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसके पास में धन की कोई कमी हो। सबके पास बाबा ने पेट भर कर भोजन दिया है और अच्छा दिया। घर पर रहते हो तो कूलर चाहिए, पंखा चाहिए, हर 2 घंटे में चाय चाहिए, हर 2 घंटे में चाय चाहिए। 2 घंटे होते हैं और चाय की तैयार। थोड़ी देर बाद फल चाहिए, पूरा डनलफ के गद्दे पे आराम चाहिए, क्योंकि कमर में थोड़ी डिस्क की प्रॉब्लम है, किसी को घुटने की प्रॉब्लम है, किसी को किसी चीज की प्रॉब्लम। वहां रहती तो 2-4 बार आइडेक्स लगा लेती पाँव में। अब यहाँ तो आधा किलोमीटर दूर तो गाड़ियाँ रुकी हैं और वहां से यहाँ तक पैदल धक्का खाती आड़ी टेढ़ी जगह में चलती यहाँ तक पहुंची है। और उसमें भी बस यहाँ ना तो कोई किसी को आदर दे रहा है कि साहब आओ बैठो, ना कोई किसी से कह रहा है कि जाओ साहब। यहाँ तो तुम्हारा दिल हो तो आ, और नहीं है मन तो जा। यहाँ तो दिल की बात है। भोग समाप्त हो जाता है, भोग समाप्त। तीसरे नंबर पर शिव पुराण सुनने पर भोजन हमारा जो करने की, हमारी जो घर में आराम से चाय, अचार, ठेसा, सिंगदाने की चटनी और पूरन पोली और आमठी और फिर सिमैया की खीर, ये सब जो तुम्हें 2-1 दिन में कुछ ना कुछ याद आई जाता है कि आज ये बना लो, आज वो बना लो, वो बना लो। 7 दिन में भोजन छूट जाता है। तुम्हारी रुचि से तुम नहीं खा पाते, जो भोले बाबा तुमको दे देता है वो खा लो। भूख गई, भोग गया, भोजन गया, 3 चीज चली। और जिसकी ये 3 चीजें कथा में चली जाए, समझ लो तुम्हें शिव को मिलने में देरी नहीं लगेगी। मिल गया शिव, मिलने में देरी नहीं है, फिर वो मिला। शंकर मिल गया। उसकी प्राप्ति का केंद्र बिंदु है भगवान की भक्ति। दर्शन का मतलब ये नहीं कि हम शिवालय में जा रहे हैं, दर्शन का मतलब ये नहीं कि हम मंदिर जा रहे हैं, दर्शन का मतलब ये नहीं कि हम संत के दरवाजे जा रहे हैं। दर्शन का मतलब है जो हमारे पास में है, हमारी बहू हो उसकी अच्छाई हमें जिंदगी भर देख रहे हैं, हमारी सास है उसमें अच्छाई जिंदगी भर देख रहे हैं, हमारे बच्चों की अच्छाई जिंदगी भर देख रहे हैं, अपने रिश्तेदारों की अच्छाई जिंदगी भर देख रहे हैं। तुम जब अपनी आंख से अच्छा देखना चालू कर दो तो समझ लेना तुम्हें मंदिर जाने की जरूरत नहीं है, तुमने दर्शन प्रभु का कर लिया। बुरा जो देखन में चला बुरा न मिलिया। संसार में बुरा है ही नहीं कोई, क्योंकि अपने से बुरा कौन हो गए बता। सांप काट लेता है तो उसका इलाज हो सकता है। बहुत ध्यान देना महाराज। बिच्छू काट ले तो उसका इलाज हो सकता है, कुत्ता काट ले तो उसका इलाज हो सकता है, जानवर काट ले तो उसका इलाज हो सकता है, पर इंसान को काट ले तो इलाज नहीं हो सकता। हम ऐसे काटने की बात नहीं कर रहे हैं कि तुम किसी को काट लो इस काटने की, नहीं। जिसके भीतर नफरत भरी हुई है,
और अंदर से व्यापार काट रहा है, तरक्की देखकर जल रहा है और उसको नीचे गिराने का सोच रहा है। समझ लो कि वो काट रहा है। जितना जहर सांप के विष में नहीं है, जितना जहर बिच्छू के डंक में नहीं है, उससे ज्यादा जहर आज के आदमी के अंदर भराता चले जा रहा है। एक दूसरे को देख देख कर जहरीला होता है। मेरी जीजियों, मेरी बहुओं से निवेदन है बेटा, मेरी बेटियों से निवेदन है, मेरी बहुओं से निवेदन है, मेरी बेटियों से निवेदन है, तुम्हारे घर में जितने सदस्य हैं, सास अपशब्द कहे ना बेटा, कभी बुरा ना मानिएगा। ससुर अपशब्द कहे ना, कभी बुरा ना मानिएगा। सास अपनी पूरी दौलत उठाकर अगर अपनी जेठानी को भी दे देना तो आंख में आंसू नहीं आना चाहिए। पूरी प्रॉपर्टी उठाकर किसी को दे दे तो रोना नहीं, क्योंकि भोलेनाथ पर भरोसा रखना, वो देकर जाए। बेटियों, ये कभी मत सोचना कि तुम्हारी सास ननन को स्नेह करती है, हमसे तो बात तक नहीं करती। जो घर में नई साड़ी आती है वो ननन को उठाकर दे देती है, कुछ आया तो ननन को उठाकर दे देती है। दे दें दो, तुम टेंशन मत लो। कई माताएं कहती हैं मेरा पति कमा कमा कर मरे जा रहा है और मेरी सास उठा उठा कर दिया जा रही है। ये जान लेना कि तुम्हारे पति का पूर्व का कोई कर्जा होगा, तो ये सब रिश्तेदार उसको निचोड़ निचोड़ कर लेकर जा रहे हैं। ये पूर्व का कर्जा होगा तुम्हारा, जो आज निचोड़ कर लेकर जा रहे हैं। इतना बड़ा दिल रखना, इतना बड़ा दिल रखना। सास किसी को उठाकर पूरी प्रॉपर्टी भी दे दे तो चिंता मत करना। नानी बाई के मायरे में कथा आती है, नरसिंह मेहता की भाभी ने पूरी जायदाद जय कुंवर बाई की अपने कर ली थी और नरसिंह मेहता और माणिक गौरी को धक्के देकर निकाल दिया। नरसिंह मेहता की पत्नी को धक्के देकर निकाल दिया, नरसिंह मेहता को धक्के देकर निकाल दिया। और नरसिंह मेहता की जो भाभी थी उसने पूरी प्रॉपर्टी अपनी कर ली, पूरा सोना चांदी हीरा पन्ना सब अपना कर लिया। बाद में इनको धक्के मारकर निकाल दिया। जरा विचार करना, जिसको धक्के मारकर निकाला था वो नरसिंह मेहता रोते रोते शंकर जी के मंदिर में गया था। अगर आपने नानी बाई का मायरा सुना होगा तो उसमें लिखा है, नरसिंह मेहता रोते रोते शिव जी के मंदिर में गया था। नरसिंह मेहता सांवरिया का भजन करता था, सांवरिया का पूजन करता था, सांवरिया की भक्ति करता था, पर जिस समय उसे घर से निकाला तो वो शंकर के मंदिर में गया। शिव मंदिर में जाकर शंकर के शिवलिंग से लिपट कर रोता रहा, आंख से आंसू बहते रहे, मुख से कुछ कहा नहीं। संसार के लोग उससे कहते हैं जो तुम्हारी सुनता ही नहीं है। तुम्हारे को दुख आया, परिवार वालों से कहा, परिवार वाले क्या कर लेंगे? तुम्हारे ऊपर कष्ट आया, तकलीफ आई, परिवार वाले क्या कर लेंगे? तुम्हारे जीवन में तकलीफें बढ़ी, कष्ट बढ़ा, परिवार वालों से कहा, क्या कर लेंगे? आपने अपना दुख उसको सुनाया जो कुछ नहीं कर सकता। अगर ये दुख जैसे नरसिंह मेहता ने शंकर जी के शिवलिंग का स्पर्श कर कर गले लगकर उसको सुना दिया तो देवाधिदेव महादेव ने नैया पार लगा दी, उसने नैया पार कर दी। सारी प्रॉपर्टी नरसिंह मेहता के बड़े भाई ने रख ली, बड़ी भाभी ने रख ली, नरसिंह मेहता को धक्के देकर निकाल दिया। शंकर जी के मंदिर में नरसिंह मेहता पड़ा रहा। समय आया, नरसिंह मेहता के लिए शिव जी प्रसन्न हो गए। दुनिया का पहला संत था जो मरा नहीं था, सात शरीर बैकुंठ गौलोक धाम तक गया था, शंकर जी के साथ भगवान का दर्शन करने गया था। दुनिया का पहला संत नरसिंह मेहता था। क्या दिया भगवान भोलेनाथ ने? सारी दुनिया का धन दौलत संपदा सब भोलेनाथ ने नरसिंह जी को दे दी, सांवरिया जी के कहने पर। अब इसके पास में माणिक गौरी के पास में धीरे धीरे नरसिंह जी के घर में धीरे धीरे मकान जमीन जायदाद सब बढ़ गई। सास उसको दे गई थी, दे दे, उसको कुछ मिल गया था, मिल जाए। तुम्हारे पास में 5 बीघा जमीन है, 5 एकड़ जमीन है, तुम्हारे बड़े भाई के पास में 10 बीघा जमीन है, 20 बीघा जमीन है, 10 एकड़ जमीन है, चिंता मत करना। तुम जितनी परमात्मा ने तुमको दी है उसमें इतने खुश होकर जीना कि वो 10 एकड़ वाला भी सोचे कि नहीं होने पर इतना खुश कैसे। आज हमारे वो सूरत वाले सोमानी जी आए थे तो वो कह रहे थे गुरुजी एक हमारे पास वाली में कोई पड़ोस में नमकीन का काम चालू करा, उसने ये भेजा है गुरुदेव। पर गुरुजी सोमानी जी कह रहे थे सूरत वाले कि इतना दुख था, पहले रोती थी। शिव महापुराण की कथा सुनने के बाद उसने एक संकल्प ले लिया शंकर जी के मंदिर में कि आज के बाद किसी के सामने नहीं रोऊंगी, रोऊंगी तो मेरे महादेव के पास में जाकर रोऊंगी। अब जब भी किसी रिश्तेदार से मिलने के लिए या कोई रिश्तेदार मिलने के लिए आता है तो इतनी हंसती है, प्रसन्न होती है, खुश होती है, इतनी प्रसन्न कि रिश्तेदार सोचते हैं कि इसकी जिंदगी में इतना दुख है और इसके बाद इतनी खुश कैसे रह लेती है। बाबा
आप कहते हो ना कि शंकर जी के सामने खुश होकर जाना, भले जिंदगी में कितना भी दुख हो, एक ना एक दिन बाबा आशीर्वाद दे ही देता है कि तू ऐसी खुश हमेशा रहे, ऐसी प्रसन्न हमेशा रहे, प्रसन्न होकर जाए, प्रसन्न। आप दुखी क्यों हो? ये इतने लोग लाखों की संख्या में बैठे हो, आप लोग इतने लाखों की संख्या में पहुंचे हो, आप कल सरकारी आंकड़े के हिसाब से 4 से 5 लाख लोग कल की कथा में, पहले दिन की कथा में पहुंचे थे। 5 लाख लोग कल की कथा में पहुंचे थे, और आज उससे ज्यादा यहां पहुंचे हो आप। जरा अंदाजा लगाइएगा आपके दुख का कारण क्या है, आप क्यों दुखी हो? उसका दुख का केवल एक कारण है कि आप दूसरे से आस लगाए। और यहां शिव पुराण कहती है, आशाइक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे, नाताइक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे, और साधु संगे राम रंगे अंग अंग रंगिए, और जाई विधि राखे राम। आप आस दूसरे से लगा। जिस दिन आपने आस लगाना दूसरे से बंद कर दी और केवल ये जान लिया कि मुझे अब दूसरे से कोई आस नहीं है, सास आस लगा कर बैठी है अपने बच्चों से, मेरा बेटा बड़ा होगा, मेरा ध्यान रखेगा, मेरी बहू आएगी गरम रोटी खिलाएगी। अब वो गरम रोटी खिला रही है कि गरम डंडा खिला रही है, जाना। आस ज्यादा लगा ली थी इसलिए ऐसा हुआ। आस नहीं लगाती ना, पहले से ये विचार कर लेती कि भगवान मुझे भोलेनाथ जी ऐसा रखना कि मरते दम तक मेरे शरीर में वो बल रखना कि मैं भोजन बना सकूं, अच्छे से तेरा भोग लगा सकूं और स्वयं भी खा सकूं। बाबा से आपको यह प्रार्थना करना चाहिए कि मेरे शरीर को मरते दम तक ऐसा बनाकर रखना कि मुझे किसी की जरूरत ना पड़े। पर तुम आस लगा कर बैठी, मेरी बहू आएगी मुझे गर्म रोटी देगी, मेरी बहू आएगी ऐसा होगा, मेरा बेटा ऐसा करेगा, पोता ऐसा करेगा, रिश्तेदार ऐसा करेंगे। घर में शादी आई तो मन में आ गया मेरे मायके वाले मायरा इतना सारा लेकर आएंगे, इतना मायरा लेके आएंगे, और मालूम पड़े 4 साड़ी लेकर आ गए तो दिल टूट गया। क्यों इतनी आस लगा कर बैठे हो दूसरे से? बहुत सारी आस नहीं लगाना, आस लगाना तो मेरे बाबा से लगा कर बैठना। कुंडलियां, जितनी पत्रिका आप दिखाते हो, जितनी कुंडली आप दिखाते हो, बताने वाला कितना भी विद्वान होगा हम उसको प्रणाम करते हैं, मना नहीं। पर बताने वाले की कुंडली फेल हो सकती है, दिखाने वाले की पत्रिका फेल हो सकती है, पर यह पक्का है कि महादेव की कृपा कभी फेल नहीं हो सकती। महादेव की कृपा कभी फेल नहीं। विद्वान कहने वाले कह देंगे कि साहब तुम्हारी सत्ता होगी, तुम्हारा वैभव होगा, तुम्हारी राशि ठाट होगा, तुम्हारा ये होगा, तुम्हारी पत्रिका इतनी जोरदार है, तुम इतने जोरदार हो, तुम तो सिंहासन पर बैठ जाओगे। पर ना 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 ना, घड़ी हाथ में तुम बांध सकते हो, घड़ी तुम पहन सकते हो, पर घड़ी सही करने की जवाबदारी तुम्हारी नहीं है। घड़ी तो घड़ी की दुकान पर लेकर जाना पड़ेगा। जलगांव में किराने की दुकान पर घड़ी ठीक हो जाती होगी, हमारे यहां तो नहीं होती। होती है इधर किराने की दुकान पर घड़ी ठीक? जम के तो बोलो। कपड़े की दुकान पे ठीक होती है क्या? सोने की दुकान पे ठीक होती है क्या? टाइल्स की दुकान पे ठीक होती है क्या? लकड़ी की दुकान पे, खवास की दुकान पर? भोला कौन है? मैं पर हुआ क्या? बिजली का बिल नहीं भरा और पूछता है हुआ? जल चढ़ाकर प्रार्थना करो, मेरे 3 घर छोड़कर कोई रहता है, उसके यहाँ पर बीमार है, मेरे बाबा मेरा आज का चढ़ाया हुआ जल उसके पति को ठीक कर दे, उसकी पत्नी को ठीक कर दे। एक बार शिव महापुराण की कथा में पहले कहा था, 1 लोटा जल हफ्ते में आप 1 लोटा जल भगवान को अपने लिए मत चढ़ाया करो, 1 लोटा जल हफ्ते में जो हमारी भारत की बॉर्डर पर खड़े हुए भारत के सैनिक हैं उनके लिए चढ़ाया। भारत की बॉर्डर पर खड़ा हुआ सैनिक के लिए 1 लोटा जल चढ़ना चाहिए। ये भारत की रक्षा में लगने वाला स्वास्थ्य कर्मी, चाहे डॉक्टर हो, चाहे पुलिस हो, चाहे
कोई हो वो अपनी सेवा देता है, कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में उसकी भी जनहानि होती है। कोरोना जैसी महामारी में जब अपने रिश्तेदार अपने को छोड़ दिए, तब वो पोछा लगाने वाले, झाड़ू लगाने वाले, गरीब बड़े जो हॉस्पिटल में झाड़ू पोछा करते हैं, उन्होंने हमको दवाई खिलाई और हमारा उपचार किया, उनके लिए एक लोटा जल चढ़ना चाहिए। सारे लोग अपने अपने घर में थे, पुलिस का एक एक व्यक्ति रोड पर तैनात था कोरोना काल में, वो भी किसी का पति था, वो भी किसी का बाप था, वो भी तो खड़ा रहा। डॉक्टर अपना काम, नर्स अपना काम कर रही थी, कोई हॉस्पिटल से नर्स या डॉक्टर नहीं चले गए थे, उनके लिए भी एक लोटा जल होना चाहिए। अपने लिए दुनिया जीती है, हम दूसरे के लिए तो जीना सीखे। मेरे शंकर भगवान दूसरे के लिए जिए, अगर खुद के लिए जिए होते तो अमृत पीते, पर सबके लिए जिए इसलिए विष पी गए और महादेव कहला। स्वयं खा लेना सुकृति है, छुड़ाकर खा लेना विकृति है, और बांट कर खाना ये मेरे भारत देश की संस्कृति है। अपने लिए तो दुनिया जीती है साहब, स्वयं के लिए जिए तो क्या जी। अपने लिए जिए तो क्या जिए, स्वयं के लिए क्या जीना, दूसरे के लिए। शंकर भगवान की कथा, आज कोई कह रहा था गुरुजी आपकी कथा बहुत महंगी होती होगी, आपकी कथा बहुत महंगी होती होगी। हम उनसे कहते हैं कथा कभी महंगी नहीं होती, व्यवस्थाएं बहुत महंगी होती है। कथा महंगी नहीं होती है, व्यवस्था, टेंट लगाया, पंडाल लगाया, साउंड बुलाया, लाइट जलाई, जनरेटर चलाया, लोग आए, पानी पिलाया, भोजन कराया, व्यवस्था बैठने की, उठने की, खाने की, पीने की, रहने की, ये महंगी है। कथा महंगी नहीं होती, व्यवस्था महंगी होती है। कथा तो भगवान शंकर जो कुंभज ऋषि से सुने थे, कथा जो वेद व्यास जी ने कही थी, वो कथा आज तक महंगी नहीं हुई। कथा तो निरंतर चलती रहती है, व्यवस्थाएं महंगी हो जाती, करना पड़ता है। कितनी बड़ी टीम लगी है जलगांव की, यहाँ पर चौधरी जी से पूछे कोई यहाँ पर कि कितनी बड़ी टीम लगी होगी, कितने प्रशासन के लोग लगे हैं, कितना पुलिसकर्मी, चाहे वो यहाँ का नगर निगम, नगर पालिका, स्वीपर, ये वो सेवादार, झाड़ू वाले, लाइट वाले, साउंड वाले, कितना टीम लगा, कितना। वो जगदीश से पूछो, भरत जी से पूछो, चौधरी जी से, उनको मालूम हो। यहाँ पालक मंत्री जी बैठे हैं, इनसे पूछो कि व्यवस्थाएं करने में कितना कितना लगना पड़ता। व्यवस्थाएं करना बहुत कठिन। लाखों भक्त आते हैं और लाखों भक्त जाते हैं, शंकर के भरोसे आते हैं और शंकर के भरोसे जाते हैं, शिव के भरोसे आ रहे हैं, शिव के भरोसे जा रहे हैं, भगवान की भक्ति के साथ में। शिव महापुराण की कथा कर रही है, दर्शन को समझे हम, दर्शन की मूलता को समझे हम, दर्शन के महत्व को समझे हम कि दर्शन क्या है। दर्शन वो नहीं कि हम, दर्शन की मूलता वो नहीं है कि हम मंदिर में गए और दर्शन कर लिया। दर्शन की मूलता वो नहीं कि हम कहीं गए संत साधु का दर्शन कर लिया। दर्शन की मूलता वो नहीं कि हम तीर्थ गए और दर्शन कर लिया। दर्शन की मूलता वो है कि हम भगवान के उस स्वरूप को संपूर्ण जनमानस में देखें, भगवान के उस स्वरूप को संपूर्ण जनमानस, भगवान के उस स्वरूप को हम संपूर्ण जनमानस में देखें, वो दर्शन। महाराज चप्पे चप्पे में है झांकी भगवान की, कोई सूझ वाली आंख ही पहचान। तुझ में राम, मुझ में राम, सब में राम समाया है, जित देखो उत राम की ही माया। सब में राम। अब एक बात आपसे पूछें, ए जलगांव की जीजियों, उत्तर दोगी क्या? जम के तो बोलो जरा, दोगी ना? ठीक है। व्रत रखा तुमने, एक दिन भर भूखी रही, भोजन नहीं करा, पूजन करी, आराधना करी, कीर्तन करा, और घर में जितने लोग रह रहे हैं उनसे 24 घंटे झगड़ा करा, तो तुम्हें पूजन का फल मिल जाएगा क्या? जम के तो बोलो जरा, नहीं मिलेगा। अब एक बात आपसे और पूछें, उत्तर देते जाना है। तुमने मंदिर भी नहीं गए, भजन भी नहीं करा, उपास भी नहीं रखा और कुछ नहीं करा, और घर में जो रह रहे थे, रोज लड़ती थी, आज मन करा कि आज मुझे किसी से, अब मैंने कथा सुन ली, अब मैं क्रोध नहीं करूंगी, किसी को अपशब्द नहीं कहूंगी। जो तुम मंदिर में जाकर पुण्य कमाते, वो पुण्य तुम्हें घर में मिलेगा कि नहीं? पुण्य तुम्हें घर में मिलेगा।
एक पक्षी शाम ढलते ढलते अपने घर आ जाता है। बोलो आता है कि नहीं आता? तुम्हारे दरवाजे के बाहर आवारा कुत्ता भी घूमता रहता है तो रात होने पर अपने ओटले पर आ जाता, अपने घर के बाहर आ जाता। पशु, जानवर, पक्षी रात अपने घर घोंसले में आ जाते हैं। गौ माता चढ़ती है तो घर आ जाती है रात होने से पहले। केवल एक मनुष्य ही है जिस शाम ढलती है तो ये ढलने निकल जाता है। केवल एक मनुष्य। पक्षी शाम होती है रात होती है घर आ जाता है, पशु शाम होती है रात होती है घर आ जाता है, जानवर शाम हो घर आ जाता है, गौ माता शाम हो घर आ जाती है। सब अंधेरा होने से पहले अपने घर आ जाते हैं। और एक संसार में रहने वाले छोरा छोरी आज की पीढ़ियां जैसे जैसे रात ढलती है ये ढलने के लिए बाहर निकल जाते हैं। जिसके घर के बच्चे रात भर बाहर रहते हैं उस घर की कभी तरक्की नहीं हो सकती, वो बर्बाद होकर मानता। पहले का कंट्रोल था माताओं का, 8 बजे के बाद छोरा छोरी बाहर गए तो ताला लगा देती थी। कहां जा रही? चल अंदर। कहां जा रहा है? अंदर चल। मम्मी अभी दोस्तों से मिलकर आया, यहां बुला ले, घर में बुला ले। नहीं जान दूंगी, जा। और अगर चले जाऊं तो पहले मैंने जो कपड़े दिए वो उतार दे, नीचे से अंदर तक चड्डी भी उतार। जा जा, निकल यहां से बाहर, उतार दे सब कपड़े। थोड़ा दबाव तुम्हारा होना चाहिए। बेटे ने कहा मम्मी बस दोस्त क्या शादी है, अभी घूम कर आता हूं। अब शादी तो शादी है तो अटेंड तो दिन में जाना, शाम को जाना है। दोस्त के यहाँ की शादी है तो हम भी तो चलेंगे। तेरा बेस्ट फ्रेंड तो हमारा भी तो कोई लगता होगा। जब तू बेस्ट फ्रेंड है तो हम बेस्ट नहीं है। घर में माँ बाप हैं और नए नए लड़का लड़की रोड पर गाड़ी के बोनट पे केक रख के हैप्पी बर्थडे टू यू मना रहे हैं। गाड़ी के बोनट पर, गाड़ी की सीट पर केक काट रहे हैं। दुख होता है। 1-2 जगह तो हमने गाड़ी खड़ी कर कर पूछा, जा रहे आशीष पूछ किया जिसका केक कट रहा है गाड़ी के ऊपर, पूछना इसके बेचारे के मम्मी पापा नहीं है क्या, अनाथ है? क्योंकि गाड़ी के बोनट पर, गाड़ी की सीट पर उसी का केक कटता है जिसके सब मर गए रे, सब मर गए। अनाथ है बेचारा, उसका केक रोड पर काट रहा है। नहीं तो घर में माँ बाप की साक्षी में लाओ केक ही काटना है ना तुमको। दुनिया के लोग मना करते होंगे कि केक मत काटो, पर हम कह रहे हैं आज के फैशन में चल रहे हो, काटो। पर उसके जिसने उसको जन्म दिया वो माँ बाप उसके सामने होना चाहिए। वो माँ बाप उसके सामने होना चाहिए जिसने जन्म दिया। उसको खुशी होगी कि मेरे लड़के के दोस्त इतने अच्छे हैं, रात को आकर उन्होंने केक काटा, मेरे बच्चे का जन्मदिन मनाया, इतना आशीर्वाद देंगे जिसका वर्णन नहीं। और तुम रात्रि को केक काट रहे, गाड़ी की सीट पे 4-5 कुत्ते तुम्हें देख के खुश हो रहा है, पटक के जाएगा, खाएंगे। दूसरा कोई खुश नहीं हो रहा, 4 तेरे दोस्त और 4 कुत्ते। अब तुम किसके लेवल में हो तुम समझो, हम क्या बोले। और 2-3 कुत्ते दूसरे मोहल्ले के वहीं से भौंक रहे, भौंक रहे, चिल्ला रहे कि हमारे मोहल्ले में केक कट रहा है, हमको छोड़ के जाना। कुत्ते भी कह रहे और तुम खुश हो रहे। अभी दिसंबर का महीना आ गया, अभी तुम देखना क्या करें। हमारा नया साल ये नहीं है। हमारा नया साल चैत्र महीने का जो आनंद है जिसमें मेरे राघव जी प्रकट होते हैं, वो नया वर्ष है, वो नया वर्ष। और अब की बार तो आप लोगों के जोगनी खुशी होना चाहिए कि हमारे भारत की भूमि के अवध के राजा 22 जनवरी को बैठ रहे हैं। अपने दरवाजे को सजा लो, रंगोलियां डाल लो। जब राम आए थे तो दीपावली मनाई गई थी, वो दिवाली 22 जनवरी को मनना चाहिए। अवध में राम बैठे, समझ लेना कि अब हमारा राजा बैठ रहा है इस भारत की भूमि को संभालने के लिए। सहज नहीं, बस अब उसको बैठने में देरी नहीं है। खूब खुशियां मनाओ, आनंद पाओ। हमने भी सोचा है 22 जनवरी को जब राम जी अवध में बैठेंगे तो कुबेरेश्वर धाम को भी
दियों से, लाइटिंग से, रेजर लाइटिंग से खूब सज्जित किया जाएगा। खूब सुंदर सुंदर आयोजन कुबेरेश्वर धाम पर भी 22 जनवरी को। आनंद की लहर, आनंद। आप लोग अयोध्या नहीं जा सकते तो सीहोर आ जाना हो। तो 22 जनवरी को वहां भी बहुत आनंद के साथ एक दिवसीय खूब रात्रि को लाइटिंग महोत्सव, बाबा का अभिषेक, पूजन अर्चना खूब धूमधाम से कर, भक्ति के साथ शिव तत्व की प्राप्ति। महाराज रंग 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 विठला। आपके आसपास में भी कोई खड़ा हो तो उसे कहो, इस प्रार्थना को करने के लिए दूर दूर से लोग यहाँ कथा के पंडाल में आते हैं और अपने मन की बात बाबा से कहकर जाते हैं। मौका मिला है, आप भी बाबा से अपने मन की बात भाव के साथ, दिल के साथ, हृदय के साथ करें। श्री शिवा नमस्तु, श्री शिवा नमस्तु, श्री शिवा नमस्तु, श्री शिवा नमस्तु, श्री शिवा। शंकर जगो तेरी माला, भोले बाबा जगो तेरी माला, भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। वेश है मंगल मंगलकारी, वैष्ट है मंगल मंगलकारी, शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, ओ सब दुख काटो हमारा, ओ सब दुख काटो। शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है। ब्रह्मा जी को थोड़ा सा अहम आया। अभी आपको कथा में कहा था कि अच्छा देखो अच्छा मिलेगा, ब्रह्मदेव नहीं देख पाए। ब्रह्मा जी के भीतर थोड़ा सा अहंकार जागृत हो गया, अहम जागृत हो गया। ब्रह्मदेव के भीतर अहंकार। आपके पिता कौन है? भगवान विष्णु ने कहा मेरे पिता स्वयं देव अधिदेव महादेव, स्वयं शिव पिता। हाँ, परीक्षा करने के लिए, पिता को जानने के लिए एक पर्वत को घुमाया और उस पर्वत से शिवलिंग की आकृति उत्पन्न हुई। पर्वत से शिवलिंग की आकृति उत्पन्न हुई। ये तुम्हारे पिता हैं? भगवान विष्णु ने कहा ये मेरे पिता हैं। इन पिताजी का सिर कहां है? चरण कहां है? व्यर्थ के प्रश्न व्यक्ति को बर्बाद की ओर लेकर जाते हैं, बर्बादी की। व्यर्थ के प्रश्न, कोई अच्छे प्रश्न हो ना तो कोई बात नहीं, अगर कोई व्यर्थ के प्रश्न करे तो फिर तो बेकार। जैसे कोई कह दे कि एक व्यक्ति ने, एक कॉलेज के टीचर ने अपने स्टूडेंटों से पूछा कि ये बताओ कि
मेरे पिताजी सफेद शर्ट पहनते हैं और मेरी माँ सफेद चावल बनाकर खाती है, तो मेरी उम्र कितनी है? प्रश्न क्या है? प्रोफेसर ने, टीचर ने प्रश्न किया स्टूडेंट से, बच्चे से, मेरे पिताजी सफेद शर्ट पहनते हैं और मेरी माँ सफेद चावल पकाकर खाती है, बनाकर खाती है, तो मेरी उम्र कितनी है? बताओ स्टूडेंट, बताओ बच्चों। अब बच्चे चुप हो गए। उसमें से एक बच्चा खड़ा होकर बोला, सर आपकी उम्र 40 साल है। आपकी उम्र 40 साल है। सर खुश हो गए, सही निर्णय दिया आपने, सही उत्तर दिया। आप कैसे जानते हो कि मेरी उम्र 40 साल हो गई? उस बच्चे ने कहा, सर हमारे पास में 3 घर छोड़ के एक लड़का रहता है, उसकी उम्र 20 साल है, वो आधा पगला है। आपकी उम्र 40 साल है, मतलब आप पूरे पगले हो। ये कोई प्रश्न है? ये कोई प्रश्न है कि पिताजी सफेद कुर्ता पहनते हैं, सफेद शर्ट पहनते हैं, माँ सफेद चावल खाती है, तो हमारी उम्र बताओ। अब ब्रह्मा जी ने भी ऐसी प्रश्न कर लिया भगवान विष्णु से, तुम्हारे ये शिवलिंग तुम्हारा पिताजी है, इसका सिर कहाँ है, इसका पांव कहाँ है, बता। अब ऐसे फालतू के प्रश्न करोगे तो फिर बाद में कष्ट तो भोगना ही है। बहुत लोग संसार में से बहुत सारे लोग हैं जो बहुत व्यर्थ के काम कर रहे हैं और बहुत व्यर्थ की बातें करते हैं, बहुत व्यर्थ की बात। अब ब्रह्मा जी ने जैसे ही कहा तो भगवान विष्णु ने कहा, ये मेरे पिता हैं, जिस शिवलिंग का तुम दर्शन कर रहे हो ये मेरे पिता हैं। आपसे निवेदन है, जब शंकर के शिवालय में जाना, शंकर के मंदिर में जाना, शंकर के शिवालय में जब दर्शन करने जाना, तो ये सोचकर कभी मत जाना कि ये शंकर हैं, सोचकर ये जाना कि ये मेरे पिता हैं और मैं इनसे अपने दिल की बात करने के लिए जाऊं। ये मेरे पिता हैं, इनसे मैं अपने दिल की बात, अपने हृदय की बात करने के लिए जाऊं। ये मेरे पिता हैं। जब हम कथा में रोज कहते हैं ना कि जब कथा पूर्ण हो, आप लोग इतनी इतनी दूर से आते हो, 200 500 रुपए खर्च करके आते हो, समय निकाल कर इतनी दूर पहुंचते हो, बड़ी मुश्किल से ट्रैफिक में से निकल कर यहाँ पहुंचे हो, तो हम हमेशा कहते हैं जब आरती पूर्ण हो, कर्पूर गौरम हो, आरती होने के बाद भूमि को प्रणाम कर कर उसकी रज अपने हृदय से लगाकर उसको प्रणाम कर कर फिर जाओ। शिव महापुराण की कथा होती है, जब तक कथा चलती है शिव महापुराण की उस कथा में देवादिदेव महादेव कहते हैं मैं कैलाश के समेत वहां पर विराजमान रहता हूं, वहां मैं स्वयं वहां पर विराजमान हूं। जब हम कथा पूर्ण होती है, आरती पूर्ण होती है, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम, जब हम बोलते हैं, प्रणाम करते हैं, भूमि को मैं दीपक सतीश सोनबड़े, दशरथ नगर, जिला जलगांव। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं, सही दिल से कहो तो सही, ठीक है। समय लग सकता है, पर यहाँ तो चौधरी परिवार ने यहाँ पर प्रसाद की व्यवस्था भी करी, तुम तो आराम से खाओ पियो, अपने आनंद लो, मस्त रहो। क्या किसको रोइए, शिव कथा कह रहे। ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं इनको शिव नहीं मान सकता। प्रश्न ऐसे करो जिसका हल हो, जिसमें विवाद खड़ा हो जाए ऐसे प्रश्न ही मत करो। जिसमें विवाद खड़ा हो ऐसे प्रश्न क्यों करना? पत्नी पति से कह दे मैं कैसी लग रही, अब ये विवाद खड़ा करने वाला प्रश्न है। वो तो कहीं कहीं का पति हो जो कह दे कि बहुत अच्छी लग रही, एकदम जोरदार हीरोइन जैसी लग रही, तो बहुत जोरदार।
वो तो कहीं का सिर तेरा पति हो और तुमने कह दिया मैं कैसी लग रही, और वो कहते ऐसी लग रही जैसे हरी घास में भैंस चल रही, तो फिर वो दिक्कत दे जाए। फिर ऐसी तो तुम ऐसा प्रश्न करो ही काय को कि मैं कैसी लग रही, क्यों काय प्रश्न ही मत करो। ब्रह्मा जी ने प्रश्न किया कि ये तुम्हारे पिता हैं? भगवान विष्णु ने कहा मेरे पिता। अगर ये तुम्हारे पिता हैं तो इनका सिर कहाँ है, चरण कहाँ है? भगवान विष्णु ने कहा सिर कंकर कंकर में शंकर है। जहां पूरे शिवलिंग में तुम जहां देख लो वहां महादेव का सिर नजर आएगा, जहां देख लो वहां चरण नजर आएगा। तुम्हारा मन करे शिवलिंग में जहां तुम जानो वो सिर है, और जहां तुम जानो वहां चरण। ये तो देखने वाले पर निर्भर करता है कि उसने क्या देखा है, ये देखने वाले पर। एक व्यक्ति ने हमसे पूछा धूलिया में कि गुरुजी ये बताओ कि मैं भाग्यशाली हूं कि नहीं। अब तुमसे कोई ये प्रश्न करे तो तुम क्या उत्तर दोगे, बोलो रे। अब वो प्रश्न कर रहा है कि गुरुजी मुझे बताओ मैं भाग्यशाली हूं कि नहीं हूं। हमने उस बच्चे से कहा देख, भारत की भूमि पर जिसका जन्म होता है वो भाग्यशाली ही होता है। अगर भारत की भूमि पर जन्म लिया है तो तुम भाग्यशाली हो, और कहीं जन्म ले लेते तो फिर हम भी नहीं कहते कि तुम भाग्यशाली। जो भारत की भूमि पर जन्म लेता है, भारत माँ की गोद में पैदा होता है, भारत माँ की गोद में खेलता कूदता बड़ा होता है, भारत माता की गोद में रहकर सनातन धर्म की ध्वजा को लेकर चलता है, वो भाग्यशाली ही होता है। वो भाग्यशाली है जो भारत माँ की गोद में रहने के बाद भारत माता के गौरव को बढ़ा रहा हो, भारत माता के सनातन धर्म को आगे बढ़ा रहा हो। वो भाग्यशाली है जो भगवान की अविरल भक्ति में डूबा हुआ हो, और भगवान की भक्ति में डूबकर अपने परिवार को, नातों को, रिश्तों को, कुटुंब को, कबीले को चला रहा है। हम कभी ये नहीं कहते तुमसे कि तुम अपना घर छोड़ दो, परिवार छोड़ दो, नाते छोड़ दो, रिश्ते छोड़ दो, संत बन जाओ, साधु बन जाओ, तुम्हारी मर्जी पड़े तो तुम किसी गंगा के तट पर जाकर, ताप्ती के तट पर जाकर बैठ जाओ। आज तक इस व्यासपीठ से ये नहीं कहा कि घर छोड़कर तुम साधु बन जाओ, संत बन जाओ, बाबा बन जाओ, जोगी बन जाओ। अपने को नहीं बनना, जो बने वही काफी है। अपने को नहीं बनना, अपन तो जो है राम सिंह है तो राम सिंह ही रहो, कमलाबाई है तो कमलाबाई रहो, लीलाबाई है तो लीलाबाई रहो। अपने को ज्यादा बनने की जरूरत नहीं है। जो ज्यादा बनता है फिर बाद में वो दुख भोगता है। अपन तो गृहस्थी हैं, भगवान का भजन करते करते अपने घर का काम करो, सबको संभालो, पत्नी बच्चे कुटुंब कबीले सबके साथ रहो। जब मौका मिल जाए तब भगवान का नाम लो। रात्रि को सोने के समय पर पलंग पर पड़े हो, उस समय पर 5 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलो। सवेरे उठो तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलो। उसके बोलने का फल क्या होता है ये शिव महापुराण में लिखा। भगवान शंकर महादेव कहलाते हैं। एक बार लक्ष्मी जी भगवान विष्णु को देख लेती हैं। भगवान विष्णु तप साधना में डूबे हुए थे। तप साधना में जब नारायण डूबे हुए थे तो लक्ष्मी जी को लगा कि मेरे परमात्मा तो तप साधना में डूबे हुए हैं, मैं कहाँ जाऊं। लक्ष्मी जी भ्रमण करती 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 उस समय पर मृत्यु लोक में चली गई। मृत्यु लोक में जाकर लक्ष्मी जी एक बेलपत्र के वृक्ष के नीचे तप करने के लिए बैठ गई। अब माता लक्ष्मी बेलपत्र के वृक्ष के नीचे तप कर रही। आपको कथा में, नासिक की कथा में एक बात कही थी, कहीं पर जाकर भगवान का भजन करते हो, घर में बैठकर भजन कर रहे हो, दुकान में बैठकर भजन कर रहे हो, तीर्थ में बैठकर भजन कर रहे हो, पंडाल में बैठकर भजन कर रहे हो, सब जगह जहां बैठकर भजन कर रहे हो, तप कर रहे हो, मंत्र जाप कर रहे हो, उसका फल अगर बेलपत्री के वृक्ष के नीचे भूल से भी आपके मुख से एक बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम निकल जाता है, पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय निकल जाता है, तो ये समझ लो कि आप 12 ज्योतिर्लिंग में बैठकर भगवान का भजन कर रहे हो। 12 ज्योतिर्लिंग में बैठकर भगवान का भजन कर रहे हो। बेलपत्री के वृक्ष का वो फल है। जब हम सीहोर जब कथा दी जाती है तो यजमान परिवार को कहा जाता है कि देखो जहाँ पर आप व्यासपीठ बनाएं वहाँ व्यासपीठ के आसपास में कहीं पर कुछ रखो ना रखो, पर एक बेलपत्री का पौधा जरूर रखना। क्यों? क्योंकि बेलपत्री की साक्षी में जब शिव महापुराण की कथा इतने लोग एक साथ बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हैं तो 12 ज्योतिर्लिंग में जो जप करने का फल मिलता है, बद्री केदार में जो जप करने का फल मिलता है, द्वारका सोमनाथ में जो जप करने का फल मिलता है, रामेश्वर जगन्नाथ में जो जप करने का फल मिलता है, गंगा गोदावरी में स्नान करने का जो फल मिलता है, वो पंडाल में बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर फल प्राप्त होगा।
शिव कथा कर रही है। लक्ष्मी जी जाकर बैठ गई बेलपत्री के वृक्ष के नीचे, और माता लक्ष्मी जब बेलपत्र के वृक्ष के नीचे जाके बैठी, माता लक्ष्मी जब बेलपत्र के वृक्ष के नीचे बैठी तब करना प्रारंभ करा। अब तब लक्ष्मी जी को तो इतना स्मरण में नहीं था, उन्होंने केवल मंत्र का जाप करा, केवल मंत्र का जाप। नमः शिवाय ओम। शास्त्र रीति पहले भी कथा में कहा है, जिन्होंने कथा सुनी होगी उनके स्मरण में होगा। स्त्री नारी जब भी नमः शिवाय का जाप करती है तो वो शुरू में ओम नहीं लगाती, शुरू में क्या बोलती है? नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। पुरुष जब नमः शिवाय का जाप करता है शुरू में ओम लगाता है, ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। स्त्री चालू करेगी तो नमः शिवाय से चालू करेगी, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय से चालू कर कर ओम पर पहुंचेगी, फिर चालू करती जाएगी, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। पुरुष चालू करता है तो ओम नमः शिवाय। स्त्री पुरुष के बोलने का भी गोली खाने का तरीका होता है। बोलो जी हाँ, सही है कि गलत है? इंजेक्शन को पिया जाता है कि लगवाया जाता है? जम के तो बोलो, जम के। गोली को लगवाई जाती है कि खाई जाती है? खाई जाती है। और वो शीशी आती है दवाई की, उसको पिया जाता है कि खाया जाता है? पिया जाता है। सब दवाई का अलग अलग अंतर है। गोली को खाना है, इंजेक्शन को लगवाना है, और दवाई को पीना है। मंत्र बोलने का भी तरीका है। जो माताएं कहती हैं हम शंकर के मंदिर जाते हैं, ओम नमः शिवाय का इतना जाप करते, बाबा सुनता नहीं है। तुम डायरेक्ट ओम नमः शिवाय बोलती हो। दवाई खाने का तरीका, कोई कोई दवाई दूध से लेना पड़ती है, कोई कोई दवाई पानी से लेना पड़ती है, कोई कोई दवाई मुंह में रख लो नहीं तो गुलिक जाए। ऐसी दवाई का तरीका है, उसी तरह मंत्र का तरीका है। जब माताएं शिव के मंदिर में बैठकर नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः, यहां से चालू कर कर जब चालू करती है तो शिव सुनता है। और जिन जिन को याद नहीं रहता तो हम उनसे कहते हैं फिर कुछ मत जपो, श्री शिवा नमस्तुभ्यं जप। लक्ष्मी जी ने जाप करना प्रारंभ करा। अब माता लक्ष्मी ने जाप करना प्रारंभ करा, जपते जपते भगवान विष्णु के नेत्र खुल गए, नारायण के नेत्र। कुबेर का ध्यान गया माता लक्ष्मी पर। लक्ष्मी जी कहीं मेरा कुबेर का खजाना तो वापिस नहीं लेना चाहती? टेंशन है। सारे देवताओं को भय रहता है। इंद्र को भय है मेरा सिंहासन ना चले जाए, कुबेर को भय है मेरा सिंहासन ना चले जाए, गरुण वरुण को भय है मेरा सिंहासन ना चले जाए। केवल एक देवाधिदेव महादेव एक ऐसे होते हैं जिनको सिंहासन का भय नहीं है। क्यों? जिसको चाहिए कैलाश पे आ जाओ, बैठ जाओ। यहां सिंहासन है ही नहीं, यहां सिंहासन है ही नहीं। हमारे इतने सालों से हम कथा कर रहे हैं, पर हमारे जीवन की पहली ऐसी कथा है ये जलगांव की, जिसमें कोई सामने सिंहासन नहीं है किसी को बैठने के। यहाँ माननीय पालक मंत्री जी भी बैठे हैं, तो वो भी नीचे बैठे हैं। यहाँ के आमदार खासदार भी अगर आए हो तो वो जमीन पर ही बैठे होंगे। यहाँ का कोई अधीक्षक भी आया हो, ये शिव भक्ति कहते हैं इसको, इसको शंकर की भक्ति, इसको शिव महापुराण की कथा। अभी 16 दिसंबर को जो अमरावती में कथा है, जो राणा परिवार ने ली है, रवि जी राणा जी ने, और तो एक रवि राणा ने और एक और क्या नाम है उनका, सांसद जी और विधायक जी दोनों, नवनीत जी राणा, एक रवि जी राणा, एक नवनीत जी राणा ने जब वो कथा के लिए सीहोर, शिव कथा कर रही है, माता लक्ष्मी बैठी, भगवान देवाधिदेव महादेव, कुबेर को लग रहा है ये मेरा सिंहासन ना ले ले, इंद्र को लग रहा है ये मेरा सिंहासन ना ले ले, देवताओं को लग रहा है लक्ष्मी मेरा सिंहासन ना ले ले, पर लक्ष्मी तो तप की मुद्रा में विलीन लगी हुई थी, भगवान का गुणगान कर रही थी। नमः शिवाय
ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। लगी मां बेलपत्री का वृक्ष, उसके नीचे एक माला का मनका भी अगर बेलपत्री के वृक्ष के नीचे खसकता है, तुम्हारे मुख से नाम निकलता है, तो वो उसका फल 1000 गुना ज्यादा हो जाता है, 1000 गुना। आप लोग शिव मंदिर में जाते हो ना, तो बेलपत्री जब भगवान को चढ़ाते हो, तो आप अगर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर चढ़ाते हो, विद्वान पंडित जी जो आपको अभिषेक कराते हैं, पूजन कराते हैं, तो वो कहते हैं बेलपत्री चढ़ा रहे हो, नमः शिवाय बोलकर चढ़ाओ, ओम नमः शिवाय बोलकर चढ़ाओ, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर चढ़ाओ। जब आप एक बेलपत्र का स्पर्श कर कर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर बेलपत्र चढ़ाते हो, बेलपत्र का स्पर्श इस शरीर से रहता है, तो एक बेलपत्र चढ़ाते हो तो 1000 बेलपत्र चढ़ाने का फल तुम्हारे खाते में चला जाता है। एक बेलपत्र मात्र शंकर के नाम का जप कर कर आपने स्पर्श किया, मंत्र बोला, स्पर्श मात्र स्पर्श। शिव कथा कर रही है, शंकर भगवान प्रसन्न हो गए, लक्ष्मी जी के सामने प्रकट हो गए। लक्ष्मी जी, मांग लक्ष्मी तुझे क्या चाहिए? लक्ष्मी जी कहती हैं, मैं तो मांगने के लिए तप ही ना करूं। कल कथा में कहा था, जो मांग कर देते हैं वो देव कहलाते हैं, जो बिना मांगे दे देते हैं वो महादेव कहलाते हैं। महादेव वो महादेव। जैसे घर में सब हो, मायके में सब हो और मां नहीं हो, तो मायका कहलाएगा क्या? जम के बोलो जरा। मायके में भाई हो, भाभी हो, पिता हो, बहनें हो, पोता पोती, नाती पंती सब हो, मायका उसको कहते हैं मायका। मायका मतलब माँ का घर। उसको मायका की जगह ये नहीं कहते पिता का, उसको कहते हैं मायका, मतलब माँ का घर। घर में सब हो, मायके में सब हो और मां ना हो, तो वो मायका नहीं कहलाता। मायका नहीं कहलाता। घर में सब हो, मायके में सब हो और मां नहीं, तो सब बेकार है। मां नहीं तो सब बेकार। घर में, मंदिर में घर के सब हो घर के मंदिर में, सारे देवता, पर मेरा महादेव नहीं, तो वो मंदिर नहीं कहलाता। मंदिर नहीं। तुम्हारे भले तुम हरि विठ्ठल को भजो, भले तुम पांडुरंगा को भजो, श्रीनाथ जी को भजो, चाहे वेंकटेश भगवान को भजो, चाहे तुम दत्त को भजो, चाहे तुम देवी को भजो, चाहे तुम गणेश को भजो, पर तुम्हारे छोटे से शिवालय में, तुम्हारे छोटे से मंदिर में, तुम्हारे घर के छोटे से उस मंदिर में, देवालय में एक छोटा सा शिवलिंग जरूर होना चाहिए। छोटा शिवलिंग जरूर। शिवलिंग ना हो तो नर्मदा का कंकर हो, नर्मदा का कंकर ना हो तो शंकर रूपी कंकर तुम्हारे यहां हो, पर हो जरूर। बिना शिव के देवालय खाली, बिना शिव। बिना शंकर के सुना, सब सुना। लक्ष्मी जी से कह रहे हैं भगवान भोलेनाथ मांगो तुम्हें क्या चाहिए? लक्ष्मी जी का मांगना नहीं, मैं मांगने के लिए तप नहीं करी। क्यों करा तप? किस लिए करा तप? मैंने मांगने के लिए तप नहीं करा, तो फिर किस लिए? तो कहा बाबा मैं तो बस, मेरे पति तप साधना में लगे हुए थे, मेरे पति तप साधना में डूबे हुए थे, मेरे पति तप साधना में लीन है। मैंने भी सोचा मेरे पति तप साधना कर रहे हैं तो मैं भी तप साधना करूं। शिव जी ने कहा अब तुम आई हो तो कुछ तो मांगो, कुछ तो मांगो। लक्ष्मी जी ने हाथ जोड़कर कहा आप मुझे देना चाहते हैं तो इतना दे दीजिए कि मैं आपके इस बेलपत्र के वृक्ष के नीचे आपकी जिंदगी भर आराधना करती रहूं। ये वर मुझे दे, जिंदगी भर। शिव ने तथास्तु कह दिया। लक्ष्मी जी ने प्रणाम किया। शंकर भगवान का भी मन संतुष्ट नहीं हुआ।
खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ अपने हृदय लगा लो गिरा जा रहा उठा लो। कोई मेरे दरवाजे से खाली जाए ये हो नहीं सकता। एक पत्र आया है, उस पत्र में प्रार्थना दिल से सुनता है। शिव जी का मन राजी नहीं हुआ, लक्ष्मी को ऐसे कैसे छोड़ दो। शंकर भगवान ने लक्ष्मी को देखकर कहा, लक्ष्मी आज तक तू विष्णु पत्नी लक्ष्मी कहलाती थी, आज ये देव अधिदेव महादेव तूने कुछ नहीं मांगा, इसलिए मैं महादेव अपना महाशब्द तुझे देता हूं, अपना महाशब्द तुझे देता हूं। दुनिया के लोग मुझे महादेव कहते हैं, मेरा महाशब्द तुझे देता हूं। आज से तू विष्णु पत्नी लक्ष्मी नहीं, विष्णु पत्नी महालक्ष्मी कहलाए। महालक्ष्मी सुन लक्ष्मी, अपना सोमवार एक ही वार मेरे पास में है, वो सोमवार भी तुझे देता हूं। लक्ष्मी ने कहा, प्रभु आपने सोमवार मुझे दिया है, मैं इस बेलपत्री के वृक्ष के नीचे महादेव आपको वचन देकर जाती हूं, जो सोमवार के दिन शिव मंदिर में भूल से भी एक लोटा जल चढ़ा देगा, मैं महालक्ष्मी कहलाती हूं। लक्ष्मी और महालक्ष्मी में अंतर है। लक्ष्मी घर में आती है वापिस चली जाती है, पर महालक्ष्मी जिसके घर में आती है वो जिंदगी भर के लिए नहीं जाती। महालक्ष्मी कह रही है, बाबा आपने मुझे सोमवार का दिन दिया, जो सोमवार के दिन शंकर के मंदिर में आकर एक लोटा जल समर्पित करेगा, ये महालक्ष्मी उसके लोटे को खाली नहीं जाने देगी, उसमें स्वयं महालक्ष्मी बैठकर उसके घर तक जाए, उसके घर तक जाए। सारी समस्या का हल एक लोटा जल, बोल बम का नारा है, बाबा एक सारा। आप शिव जी के मंदिर में जल चढ़ाने के लिए जाते हैं, ये अनुभव रखिए, वहां से आप खाली हाथ नहीं आते, महालक्ष्मी आपके साथ आती है। कौन आती है? महालक्ष्मी। महालक्ष्मी आपके साथ भय ना खाए। ये तो बाबा की कृपा से ये कथा बड़े जटाधारी मंदिर पर हो रही है। शिव कृपा, शंकर की शिव की करुणा। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों का सुंदर दर्शन भगवान शिव की इस पवित्र कथा का आनंद है। जोरदार ताली बजाएं भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश के लिए। आज कथा का द्वितीय दिवस यहाँ विराम की ओर ले रहा है, कल कथा का तृतीय दिवस रहेगा। बड़े भाव से आनंद। अब दो बत्ती का महत्व आपको बताया। एक बत्ती का महत्व आप जानते हैं, यूट्यूब पर फूल बत्ती का डला हुआ है, मौली बत्ती का डला हुआ है, लकड़ी का, तुलसी की लकड़ी का, बेल लकड़ी का, ये सब उसमें डले हुए हैं, आपने स्मरण करिएगा। अब जो आप लोगों ने देखा कि 108 बत्ती का उन्होंने दीप बनाया और गंगा जी के घाट पर, यमुना जी के घाट पर, या शिवालय में, देवालय में, कहीं हनुमान जी के मंदिर पे, कहीं राम जी के मंदिर में, कहीं कृष्ण के द्वार पर, कहीं पवित्र जगह पर तीर्थ में उसको लगाया। तो दम की कथा कर रही है। कालिंग राज के राजा दम ने ये 108 बत्ती का दीप क्यों बनाया? आखिर इसको जरूरत क्या पड़ गई? अब आज के जमाने में आप कुछ भी करते हो ना, तो लोगों को लगता है किसी ने बताया होगा तो कर रहे हैं। ना 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 ना, आप कुछ कर रहे हो तो उसके पीछे कारण हो सकता है। आखिर 108 बत्ती, लंबी बत्ती बनाना, पतली पतली बत्ती बनाना, फिर उसको इकट्ठा करना, फिर धागे से लपेटना, घी में डुबोना, फिर दिए में लगाकर उसको जलाना, गंगा जी के घाट पर, यमुना जी के घाट पर, या कहीं पवित्र नदी के घाट पर, या किसी तीर्थ में जाकर उसको जलाना, उसका कारण क्या है? ये साधारण मंदिरों में उसको नहीं जलाते, वो तीर्थ में, पवित्र मंदिर में, कोई पुण्यवान बहुत प्राचीन, वहां उसको जलाए। उसका कारण क्या है? तो कहा, दम नाम के राजा का संवाद कहता है, कालिंग राज के उस नगर में जब चारों तरफ हाहाकार मच गया और दूसरे राज्यों ने आक्रमण करना प्रारंभ कर दिया, दूसरे राज्य जब आक्रमण कर रहा है,
एक तुम्हारा छोटा सा प्लाट, बहुत अच्छे से समझो, पहले अपनी बात पे समझेंगे तब अपन कथा तक पहुंचेंगे। अपना एक छोटा सा प्लाट, उस प्लाट पर रजिस्ट्री तुम्हारी, पैसा तुमने खर्च कर दिया और उस प्लाट पर कब्जा दूसरे ने कर लिया। एक छोटी सी जगह, और छोटी सी जगह तुमने चलाते 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 8 साल हो गए, 10 साल हो गए, 10 साल में तुमने उसको जमा लिया। जमाते 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 अब दूसरे को लगने लगा कि ये जगह मुझे मिलना चाहिए क्योंकि इस पे व्यापार अच्छा हो रहा है, इसमें कमाई अच्छी हो रही है। क्या करना चाहिए? ये जगह मेरी होना चाहिए। इधर से भी प्रेशर आया, इधर से भी प्रेशर आया, सामने से भी प्रेशर आया, चारों तरफ से जब आक्रमण होने लगता है हर जगह से, जैसे एक बीमारी व्यक्ति को है, एक छोटी सी बीमारी व्यक्ति को है, और वो छोटी सी बीमारी अब डॉक्टर ने कह दिया हमको लग रहा है। शंकर भगवान के इस शिवलिंग का स्मरण आप करेंगे। बीच में जो एक मोटी सी लाइन होती है इसको अशोक सुंदरी कहते हैं। सब लोगों ने दर्शन करें, जम के बोलो जरा, करें। अशोक सुंदरी की जगह जहां पूरी हो जाती है उसके बीच में शिवलिंग और उसके बीच में थोड़ी सी जगह खाली आती है। करें दर्शन, समझना जरा बहुत अच्छे से। जैसे ये अशोक सुंदरी की जगह है, हम निवेदन करेंगे आस्था चैनल वालों से भी और एलईडी वाले भी, जिन जिनको एलईडी पर आप दर्शन करा रहे हैं वो पूरी तरह से कराएं। गणेश जी का स्थान, षडानंद कार्तिकेय का स्थान, अशोक सुंदरी का स्थान बीच में। अशोक सुंदरी का जो स्थान पूरा हो जाता है वहां से लेकर शिवलिंग के बीच में खाली जगह आती है। करें दर्शन आप लोगों ने, खाली जगह आती है। उस खाली स्थान की जो महत्वता है, ये जो अशोक सुंदरी से लेकर बीच में जो जगह है, ये भगवान शंकर की जो धर्म पत्नी है माता पार्वती, उनकी जो योगनियां हैं 64 योगनी, उनकी जो शक्ति पीठें हैं, उनकी जो सिद्धता है, उनकी जो सिद्धियां हैं, ये अशोक सुंदरी से शंकर के शिवलिंग के बीच में जो खाली जगह होती है, इस स्थान पर 64 योगनियां, देवियां, अष्ट सिद्धियां, नवनिधियां सब इस स्थान पर रहती है। इसलिए हमारे यहाँ शिव महापुराण की कथा कहती है, पूर्ण पूजन के बाद अगर कोई नारी, कोई पुरुष, कोई बच्चा, कोई बुजुर्ग अपने मन की बात का स्मरण इस जगह पर हाथ को रखकर, जैसे किसी के हृदय पर हाथ रखते हैं तो दिल धड़कता हुआ स्मरण होता है, उसी तरह यहाँ स्पर्श करेंगे और स्पर्श कर कर जब अपने मन की बात कहते हैं तो देव अधिदेव महादेव नंदी के साथ आकर प्रदोष के दिन कार्य की सिद्धता पूर्ण करते हैं। उस स्थान की मूलता होती है, वो स्थान। रुद्राक्ष में ऐसा क्या है? हमने कहा कभी लेकर आना, जब तुम्हारे घर में कोई तकलीफ हो, कष्ट हो, या कोई एग्जाम के लिए जाओ, या कोई तुम्हारे यहाँ किसी चीज के लिए जाओ, तो उस सीहोर का रुद्राक्ष, सीहोर से बाहर हम कभी किसी को देने के लिए नहीं भेजते। सीहोर का रुद्राक्ष केवल सीहोर से ही मिलता है और लाइन लगा कर मिलता है। आप कभी जाना, कंकर शंकर की भूमि पर खड़े होना और खड़े होकर कंकर शंकर की पूजन कर कर एक रुद्राक्ष लेकर आना, और उस रुद्राक्ष को बड़ी से बड़ी बीमारी में भी तांबे के कलश में पानी डालकर उसको गला देना रात भर। सुबेरे देवाधिदेव महादेव को कुंडकेश्वर महादेव का नाम लेकर जल चढ़ा देना, उस पानी का आचमन करना प्रारंभ करना। अगर किसी का डायलिसिस भी चल रहा हो तो 2 बूंद पानी भी उसने प्रतिदिन बाबा को चढ़ाकर अगर पिया है तो उसका फल क्या होता है ये उसको मालूम पड़ेगा कि उसका फल क्या है। रुद्राक्ष की महत्वता क्या है? उसके शिव तत्व को लोगों ने दबाया, शंकर को नीचे की ओर दबाया कि शिव है क्या अड़भंगा। लोगों ने कहा वो तो रुद्र हैं, वो तो क्रोध करने वाले देवता हैं, वो क्रोध करते हैं, वो रुद्र हैं। ना ना ना, संसार में ऐसा कोई मनुष्य नहीं जन्मा जिसका संबंध शंकर से नहीं हो, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो क्षत्रिय हो, चाहे वो वैश्य हो। तुम मुझे जानते नहीं हो? नहीं, मैं तो समझता ही नहीं। आप शंकर भगवान विष्णु के पिता हो सकते हो, ये मैं नहीं मान सकता। 5 मुख
शंकर ने शिवलिंग में से प्रकट कर दिए, इसलिए ओम नमः शिवाय, ये नमः शिवाय जो शब्द है पंचाक्षर, ये शंकर के प्रथम शिवलिंग में से प्रकट हुआ था। जो 5 मुख निकले थे उसमें से एक एक अक्षर प्रकट होकर सम्मुख में आया था। ये ओम नमः शिवाय शिव का प्रथम अक्षर, शिव का प्रथम स्वरूप ओम नमः शिवाय जो प्रकट हुआ, प्रथम लिंग जो प्रकट हुआ शिवलिंग, उसी में से प्रकट हो गया, उसी में से। अब भगवान शिव कह रहे हैं कि नहीं ब्रह्मदेव तुम जानते नहीं हो हमको, और ब्रह्मा कह रहे हैं आप नहीं जानते, ब्रह्मा असत्य पर है और शिव सत्य पर।